डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप इन क्वेश्चंस को लर्न करते हैं तो आपको 50 to 60 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए को देखें। पार्ट ए आपका द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। यहाँ पर आपको कम से कम 20 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफेक्ट्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन की फुल फॉर्म, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं और कब ये स्टार्ट हुआ था। सिक्स्थ है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग रीजनल कोऑपरेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ है, इंडियाज चेंजिंग रिलेशनशिप विद द यूएसए। एट्थ इज, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द सोवियत यूनियन और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। टेंथ है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। 11th सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वार के बारे में आपने अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करना है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एथनिक कन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका। ये हमने 10th में भी किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद 13th, एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, और साथ ही नेपाल के भी रिलेशंस को आप अच्छे से देख लेना। 14th, SAARC, इसकी फुल फॉर्म आप अच्छे से लर्न करेंगे। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कब ये स्टार्ट हुआ और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। 15th, UNO की फुल फॉर्म, ठीक है, कब ये स्टार्ट हुआ था, इसकी जो मेन एजेंसीज हैं उनको भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। 16th है, एक्सप्लेन द सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग द UN। 17th, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज विच एग्जिस्ट इन रिफॉर्मिंग यूनाइटेड नेशंस। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, ये UNO की ही एक एजेंसी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि UNO की जितनी भी एजेंसीज है आप उनको अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इसके मेन कॉजेज क्या है, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है। उसके बाद व्हाट आर द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब पार्ट बी को देखें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट और इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या है। इम्पैक्ट ऑफ 1977 इलेक्शंस, ये आप अच्छे से लर्न करेंगे। उसके बाद है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बेनिफिट्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करना। 7th तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेन पॉलिसी के मेन प्रिंसिपल्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडो पाक वार ऑफ 1965 एंड 1971। सिनो इंडिया रिलेशंस, ये भी अच्छे से तैयार करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंचशील और इसके मेन प्रिंसिपल्स। 11th है, डिस्क्राइब द टेंशंस और ऑब्स्टेकल्स इन नॉर्मल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 12th है, डिस्कस इन डिटेल दैट लेड टू द इमरजेंस ऑफ जनता पार्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन नेशनल पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। राइज ऑफ द NDA और BJP गवर्नमेंट, तो ये आप अच्छे से लर्न करना, क्योंकि पिछले 10-15 सालों से BJP गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है, तो इस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद 15th, एक्सप्लेन द कोलिशन गवर्नमेंट, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, इसके डिफेक्ट्स क्या हैं या इसके मेरिट्स क्या बनते हैं। ठीक है। उसके बाद मंडल कमीशन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन कौन सी रिकमेंडेशंस थी, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद साथ ही ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप इनको भी तैयार करना, यहाँ से आपको एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, पार्टी सिस्टम, स्पेशली वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कौन सा पार्टी सिस्टम है, इसको आप अच्छे से देखना। वन पार्टी डोमिनेंस क्या होता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है, ह्यूमन सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट है, स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार,
ये कब स्टार्ट हुई थी और है क्या ये, इसको आप अच्छे से देखेंगे। यूएनओ की एजेंसीज कौन कौन सी हैं, थर्ड वर्ल्ड क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट ये हमने 10th में भी किया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, गुजरात मूवमेंट क्या थी, ठीक है। उसके बाद 1971 इलेक्शंस, गरीबी हटाओ, ये स्लोगन किसने दिया, ठीक है, ये तो कांग्रेस ने दिया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इंडिजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, तो आप इन सभी टर्म्स को भी अच्छे से याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। स्टूडेंट्स याद रहे, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।